मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत का संविधान कई देशों की अच्छाइयों को समाहित करते हुए बनाया गया है और यह दुनिया का सबसे मजबूत संविधान माना जाता है। संविधान दिवस की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों देशवासियों को सभी को बधाई। लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद जब देश स्वाधीन हुआ, ऐसे में संविधान के माध्यम से हमारी सारी प्राचीन अच्छाइयों को समेटते हुए दुनिया के भी कई सारे देशों के अच्छे बातों को जोड़ करके जो संविधान की अनुपम देन स्वतंत्र भारत को मिली, हम सबको अपने संविधान पे गर्व है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए बड़े फैसलों, खासकर धारा 370 को हटाने को ऐतिहासिक बताया। और हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री इस मामले में और आदर्श है, जिन्होंने अपनी शपथ के बाद पार्लियामेंट को मंदिर के भाव की तरह लिया और संविधान को नमन करके हर बार उन्होंने अपनी अगली प्रधानमंत्री कार्यकाल की पारी की शुरुआत करने के साथ संविधान के अनुच्छेद 370, जिसने देश में 40,000 निरपराध भाई बहनों को, पुलिस जवान को, आर्मी जवानों को कश्मीर में शहादत देना पड़ी, ऐसे में इस कठिनाई को भी दूर करने का माननीय मोदी जी ने मार्ग प्रशस्त करके हमारे संविधान की पवित्र आत्मा के साथ जितने अच्छे प्रकार से जोड़कर चलने का मौका आज हो रहा है माननीय मोदी जी के कार्यकाल में। एक गरीब परिवार का व्यक्ति आज देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के दिख रहा है और हम सब ऐसे लोग जिनके घर में कोई राजनीतिक क्षेत्र से नहीं आते हैं। ये सच्चे अर्थ में संविधान की इसी भावना का परिलक्षण है कि हर व्यक्ति जिसके भी परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, जरूरी नहीं कि उनके परिवार का बने। ये संविधान की मूल आत्मा है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित के लिए चुने जाने व्यक्ति का निर्वाचन होना चाहिए। तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश भारत है और आज उसके माध्यम से दुनिया भारत के प्रति नमन कर रही, तो उसका सबसे बड़ा आधार संविधान है। आइए हम सबको गर्व है। मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति के बीच पटेल ने सभी रियासतों को एकजुट कर भारत को अखंड बनाया। पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए उन्होंने उनके योगदान को राष्ट्र के लिए अमूल्य बताया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनने हमारी उस भावना के आधार पर जो देश स्वाधीन हुआ, अंग्रेजों ने चालाकी के आधार पर देश के 600 रियासतों को स्वतंत्र करके भारत को फिर टुकड़ों में देखा था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें प्रधानमंत्री रहते हुए गृह मंत्री के नाते से देश की सारी रियासतों का विलीनीकरण करते हुए वर्तमान के राष्ट्र का सशक्त रूप अगर कहीं बनाया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से। हमारे सारी प्रशासनिक सेवा, IAS, IPS सहित जिस प्रकार से UPSC के माध्यम से भविष्य में अधिकारी वर्ग कैसे तैयार होना चाहिए, इसकी भूमिका भी माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खड़ी की। ऐसी कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के विराट व्यक्तित्व को लेकर के केवड़िया धाम में माननीय मोदी जी ने विराट प्रतिमा भी बनवाई और हम सबको गर्व है उनकी 150वीं जयंती पे पूरा देश एकजुटता से उनको स्मरण कर रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में चल रही भावांतर योजना पर बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों को लगातार लाभ मिल रहा है और इस योजना से फसल बेचने में उन्हें आसानी हो रही है। भावांतर योजना की सोयाबीन, हमारा ये पूरा मध्य प्रदेश सोयाबीन स्टेट है। पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं सोयाबीन होती किसी राज्य में तो मध्य प्रदेश में होती है। ऐसे में 2016-17 की ये भावांतर योजना माननीय मोदी जी सरकार द्वारा जो लागू की गई थी, आज हम किसान भाई बहनों के बीच न केवल ये योजना का लाभ मिल रहा बल्कि शासन का भी बहुत सारा श्रम और पैसा बच रहा है जी। एक तरफ हमारा किसानों को लंबी लंबी लाइन में तुलाव ट्यूब के आगे खड़े रहना, वहाँ कठिनाई उठाना, FAQ और 50 तरह की झंझटों के बीच सीधा माल तोलो और भावांतर का लाभ लो, ये बड़ी सौगात है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर किसान भाई बहनों को बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंचार न्यूज़, इंदौर।